सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जब से कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर जिनका नाम रूप कुमार शॉ है वो निकल के आए हैं, तब से कहा जा रहा है कि सुशांत केस लगातार एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही थी, पर अब सारी उम्मीदें एसआईटी टीम पर आके टिकी हुई है, क्योंकि एसआईटी जो टीम है वो अब दिशा सालिन केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और सुशांत केस में जैसे ही कहा जा रहा है कि रूप कुमार शॉ का बयान आया कि ये मामला एक अलग ही दिशा ले रहा है, ये मामला सिंपल मामला नहीं है, सुशांत को ख़त्म किया गया है, जैसा उन्होंने दावा किया वैसे ही कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी जो थे वो भी एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में उनका बयान निकल के आता है जो ये मीडिया छाप रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो है ये सिंपल मामला नहीं है, कहीं ना कहीं सुशांत के साथ गलत हुआ है और इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है और इस कॉन्स्पिरेसी का सच सिर्फ सीबीआई उजागर कर सकती है। अब देखने वाला विषय ये है कि विकास सिंह जी जो खुद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लॉयर थे, अभी भी क्या वो परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरे तरफ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके इस बयान के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ होने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने ही एक दावा करा था बहुत पहले एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जब इनकी बात हुई थी एम्स के डॉक्टर के साथ, और जब एम्स के डॉक्टर से इनकी बात हुई तो एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि 200% स्ट्रैंगुलेशंस के मार्क्स हैं जो सुशांत के गले पे हैं। और जब उन्होंने ये खुलासा करा था मीडिया के सामने विकास सिंह जी ने, तब ये सवाल उठ गया था कि 200% स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स है तो मतलब किसी ने रस्सी खींची है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि विकास सिंह जी का एक्टिव होना इस केस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली लॉयर है, तो उनको इस केस के बारे में और समझ होगी अच्छे से। और कहीं ना कहीं उनके पास वो तस्वीरें भी होंगी सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी की जो शायद पब्लिकली नहीं आई होंगी, और वो उन तस्वीरों में साफ साफ बहुत कुछ चीज़ें साफ हुई होंगी जो परिवार के पास है तस्वीरें। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीबीआई जो जांच कर रही थी वो जांच कहां तक पहुंची है, इसका अभी किसी के पास जवाब नहीं है। सीबीआई ने क्या जांच को पूरा कर लिया है, ये भी किसी को नहीं पता। क्या सीबीआई आगे इस पूरे मामले में दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करेगी, अभी इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि ऐसा दावा हो रहा है कि दिशा सालिन वाले मामले को एसआईटी को सौंप दिया गया है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा। अब दिशा सालिन वाला मामला एसआईटी जांच कर रही है और दूसरी तरफ सुशांत वाला मामला सीबीआई के पास है। पर दिशा मामले में अगर एसआईटी को कोई सबूत मिलते हैं, जो फाइल अभी एसआईटी ढूंढ रही है, जो फाइल दावा हो रहा था कि डिलीट हो गई है, जो फाइल में बहुत सारी चीज़ें छुपी हो सकती है, अगर उस फाइल से कुछ भी सबूत मिलते हैं कि दिशा और सुशांत केस करेक्ट कर रहे हैं, तो क्या एसआईटी ही दोबारा से सुशांत केस में एंटर हो सकती है? क्योंकि अभी एसआईटी के पास सिर्फ दिशा का केस है, और दिशा केस जांच करने के दौरान अगर कुछ भी उनको सबूत हाथ लगते हैं तो हो सकता है कि उनके पास ये पावर हो कि वो सुशांत केस को भी इन्वेस्टिगेट कर ले। और अगर इन्वेस्टिगेट सुशांत केस भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ जाएंगी। पर सीबीआई अभी कहाँ तक पहुँची है ये किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत पहले आई थी और कहीं ना कहीं सीबीआई को बहुत सारी चीज़ें पता हो सकती हैं। क्योंकि बिहार के एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी जब ये बात कह सकते हैं कि हम ये मामला 15 दिन में सॉल्व कर देते अगर मुंबई पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करती और हमें फ्रीडम देती जांच करने की, पर हमें जांच करने की फ्रीडम नहीं दी गई, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, इसलिए जांच पूरी नहीं कर पाए। तो अगर बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, जो पुराने डीजीपी रह चुके हैं, अब तो नहीं है वो फिलहाल वो डीजीपी, अगर वो ये दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीबीआई तो बहुत जल्दी ये केस सॉल्व कर चुकी होगी मेरे अकॉर्डिंग, और उनके पास बहुत सारे सबूत ऑलरेडी पहुंचे होंगे, ये भी मुझे ऐसा लगता है। पर क्या सच है ये तो सीबीआई ही बता सकती है इस पूरे मामले का। अब देखने वाला विषय ये है कि इस पूरे मामले में जांच तो चल रही है, कहाँ तक जांच चलेगी, कब तक चलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस पूरे मामले में कई बड़े सच जो छुपे हुए हैं वो बाहर आ सकते हैं। इस पूरे मामले में कई ऐसी बातें जो बाहर आनी चाहिए
वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल बाहर जरूर आएंगी। इस पूरे मामले में कई ऐसी बातें जिनके सवालों के जवाब आज भी लोगों को नहीं मिले हैं, वो लोग जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सुशांत मामला सही में दिशा केस से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी जांच की बातें जैसे निकलती हैं, जैसे ही कोई शख्स निकल के आता है जो सुशांत केस में दावा करता है कि ये हुआ वो हुआ, अचानक से 1-2 हफ्ता वो केस स्टार्ट रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसके बाद अचानक से वो मामला चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मामला कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। इस मामले में सच जो चल रहा है ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये सच, इस मामले का सच आगे जाके कौन से मोड़ पे जाके रुकेगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये मामला चलते चलते लगभग 2-2.5 साल हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए ये मामला तीसरे साल में चला जाएगा। 14 जून को 3 साल पूरे हो जाएंगे और अगर 3 साल में भी कुछ भी नहीं निकल के आया तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी एजेंसी के हाथ में ये मामला देने के बावजूद क्यों कुछ नहीं निकल के आया, जबकि आम जनता खुद ट्विटर पे कई सारे फोटोज, कई सारे ऐसे सबूत डाल चुकी है जिसको देखने के बाद बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं। पर क्या करें, पावर सीबीआई के पास है, पावर सत्ता वालों के पास है, तो जवाब भी हमें उनसे ही मांगना पड़ेगा। हम खुद इस मामले में और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो सवाल हम पूछते रहेंगे, पर उन सवालों को पूछते पूछते हम चाहेंगे कि आप हमारा साथ देते रहें, क्योंकि इस मामले में कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो छुपी हो। इस मामले में कई ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब आपसे हमें चाहिए हो। इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पता नहीं कब बाहर आएंगे, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हो सकती हैं। पर क्या इस मामले में सीबीआई दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? क्या सुशांत सिंह राजपूत वाला फ्लैट जो दोबारा से किराएदारों को दिया जा रहा है, जिसका किराया 5 लाख रुपए महीना उनसे लिया जाएगा, अगर सीबीआई को दोबारा से उस फ्लैट में री इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी तो क्या सीबीआई को परमिशन मिल जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखने वाला विषय ये है कि क्या ये मामला दोबारा से खुलने जा रहा है, क्या इस मामले में दोबारा से कुछ बड़े सच बाहर निकल के आने वाले हैं, क्या इस मामले में दोबारा से कई सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी जो सवाल उठाती हैं कि आखिरकार इस मामले में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो छुपी हुई है, जो दबी हुई है, वो बाहर निकल के आकर लोगों के सवालों का जवाब देकर उनके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगी। आपको क्या लगता है? आपकी राय हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मामले में कई बातें जो सही में चौंका देती हैं, जब हमें पता लगता है कि आखिरकार ऐसा कुछ हुआ हो। कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर ने जब खुलासे किए तो बहुत डरावने खुलासे थे। अगर वैसा ही सही में कुछ हुआ होगा तो सोचिए किस तरीके से वो पल रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।